हमारे पास पड़े होते हैं काफ़ी सारे ब्लैंकेट्स जो कि पुराने हो चुके होते हैं या फिर छोटे होते हैं और वो हमारे यूज़ में नहीं आ रहे होते। इसी तरह से पुराने कपड़े होते हैं, काफ़ी सारे मौजूद होते हैं। या फिर पुराने छोटे कपड़ों के अलावा हमारे पास बेडशीट्स होती हैं या कुछ कतरनें होती हैं जो कि किसी काम की नहीं होती। आज हम इन सब चीज़ों को यूज़ करके आपको बनाना सिखाएंगे खूबसूरत सा कारपेट। बिल्कुल जी, सर्दियों में हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारे जो कमरे हैं वो गर्म रहें और उसमें हम कारपेट वगैरह बिछा देते हैं, और गर्मियों में हम उनको हटा देते हैं ताकि हम डेली ही वॉशिंग कर सकें। तो आज आपके साथ छोटी छोटी सी ये टिप्स शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आएंगी। और इसी तरह से हम कुछ लेस भी बनाएंगे जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आज मैं वो शेयर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ये ब्लैंकेट। और ये ब्लैंकेट जो है वो इसका कलर काफ़ी खूबसूरत था और ये जो है ना छोटा था। यानी कि मेरे बच्चों का था जब वो छोटे थे, और अब ये उनके लिए बिल्कुल सर्दियों में यूज़ करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, तो मैंने इसी को ले लिया। साथ में मेरे पास कुछ पीसेस मौजूद हैं, कुछ कतरने हैं और कुछ इस तरह की शर्ट्स थी जो कि फट गई थी, उनके मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। ठीक है, आपके पास भी काफ़ी सारा ऐसा बेकार सा कपड़ा पड़ा होता है जो कि या बेडशीट्स होती हैं, उन सबको आप कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ले लूँगी 4x4 इंच के पीसेस कट करूँगी। ठीक है जी, स्क्वायर उसमें ले लूँगी और मैं सारे के सारे इस तरह से स्क्वायर कट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे मैंने ये सारे कट कर लिए थे। अब जो पीसेस इनमें से बच गए हैं ना, ये बेकार हो गए थे, तो इनको भी मैं रख दूँगी और नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी कि इनका मैं क्या करने वाली हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा पीस है, मैंने बनाए थे पर्दे और बेडशीटें। तो ये मेरे पास पीस बचा हुआ था। सबसे पहले तो मैं इसे फ़ोल्ड कर लूँगी और मैंने इसमें से लेनी है लंबी स्ट्रिप्स। अब मैंने इसको 3 इंच की जो है ना मुझे स्ट्रिप्स चाहिए, क्योंकि मुझे 1.5 इंच का करके इसे एक लेस में बनाना है। तो सबसे पहले मैंने इसकी फ़ोल्डिंग करके इसको 3 इंच की लेके लंबी लंबी स्ट्रिप्स इस तरह से कट कर ली हैं। ठीक है जी, ये मेरी स्ट्रिप्स हो गई हैं कट। और अब इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ कि इन लंबी स्ट्रिप्स को मैं ले लूँगी और इनको आपस में जोड़ लूँगी। सबसे पहले तो यहाँ मैंने जो है ना काफ़ी सारी स्ट्रिप्स ले ली थी, क्योंकि मुझे बनानी थी लेस। और मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि इस तरह की लेसेस होती हैं ना, समोसा लेस, जो हम बाज़ार से भी लेकर आते हैं। लेकिन अगर हमारे पास फैब्रिक मौजूद हो, कतरनी मौजूद हो, छोटी छोटी भी हों, तो हम उनसे ये इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनको जोड़ लिया आपस में और ये लंबी स्ट्रिप्स मेरे पास आ गई हैं। ठीक है जी, ये मेरे पास जो है ना 6 से 7 स्ट्रिप थी जिनको मैंने लंबा इस तरह से आपस में जोड़ लिया है। और ये सारी ही इनकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच की थी। अब मैं क्या करूँगी, इसको इधर से दोनों साइडों से इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी, पौना पौना इंच अंदर की तरफ। और अब मैं जो मैंने यहाँ पे कतरने कट की थी ना 4x4 इंच की, अगर मुझे उसे जो भी शेप देनी है, अगर मैंने उसे गोल देनी है तो नीचे से गोलाई कट करूँगी। लेकिन यहाँ मैंने स्क्वायर शेप दी है, इसको मैंने ऑपोजिट इस तरह से लेके और उसके बाद फिर मैंने इसको यहाँ पे तिकोन बना लिया और समोसे टाइप बना लिया। और ये मैंने आपको पहले भी सिखाई हैं कि समोसियाँ किस तरह से आप बनाते हैं। और अब मैं इसको सेंटर में इसके रख के ना, जो मैंने 1.5 इंच का इधर से और इधर से मोड़ा था, उसको ऊपर रख के मैं इस तरह से इसको जोड़ लूँगी। ये देखिए, इस तरह से ये फ्रिल टाइप बन जाएगा जैसे हम पाइपिंग बनाते हैं। और यहाँ से ये मैं कतरनों को ले लूँगी जो मैंने पीसेस बनाए हैं, और इस तरह से समोसियाँ बनाते हुए मैं इनको यहाँ पे लगाती जाऊँगी। ठीक है, ये कोन बनती जाएंगी और इस तरीके से मैं साथ साथ बिल्कुल लगा दूंगी और इस शेप में ये मेरे पास एक लेस बन जाएगी। अगर इसमें आपने गोलाई बनानी है, स्क्वायर बनानी है, तो उसी हिसाब से आप इनकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह की लेसेस जो है ना बहुत आपके काम आती हैं, तकियों की साइडों पे लगाने के लिए या फिर आपको पर्दों पे लगाने के लिए लेसेस जो है वो बना सकते हैं। गोलाई में मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप गोलाई कट करेंगे, आपस में उसको स्टिच करेंगे और इसके बाद इसी तरह से रखते हुए आप इसको लेस बना लेंगे। यहाँ पे मैं आपको शो करूँगी डिफरेंट जो है वो डिज़ाइन की लेसेस। ये 5-6 डिज़ाइन है, इस तरह से आप इनको इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बिल्कुल जी, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ये ब्लैंकेट। और मैंने ब्लैंकेट ले लिया है। अगर आपके पास पुरानी चादरें हों तो 5-6 चादरें आप ले लें, एक दूसरे के ऊपर रख के आप इस तरह से मोटी सी बना लें और उनको स्टिच कर लें। उसके बाद आप क्या करें कि इसको, जो मेरे पास क्योंकि ये मौजूद है ब्लैंकेट, तो मैंने इसी को लिया है
और ये काफ़ी हैवी था। और मैंने यहाँ पे जो स्ट्रिप कट की थी ना, जो मैंने लंबी स्ट्रिप कट की थी और बनाई थी, तो इसको मैं ले लूँगी। एक तो लेस का तरीका मैंने आपको बताया कि उस तरीके की बना के भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं दूसरे तरीके की लगा रही हूँ। मैंने ये जो 3 इंच की चौड़ाई वाली पट्टी काटी थी, इसको डबल कर लिया। और यहाँ पे ये जो मैंने समोसियों के लिए काटी थी, ये मेरे पास 12 कलर थे और इनको मैं अपने हिसाब से देख लूँगी कौन सा कलर कहाँ पे लगाना है। और ये साथ साथ में इसको लगाते हुए ऊपर ये फ्रिल रखते हुए, जो कि मेरी ये समझे फ्रिल ही है पट्टी जो मैंने बनाई है, और अंदर ये समोसियाँ रखते हुए जहाँ एक की एंडिंग स्टार्ट होगी वहाँ से दूसरे को लगाते हुए मैं इस तरीके से सी लूँगी। अच्छा, अगर आपकी मशीन पे ये नहीं चल रहा तो आप सुई धागे से सेम पैटर्न पे बना सकते हैं। इसी तरह से मैं इसे चारों तरफ से लगा लूँगी। जब मेरी ये एक साइड से लग जाएगी तो मैं इसको ऊपर की तरफ ले आऊँगी और ये जो मेरी पट्टी है इसको मैं सिलूँगी। अब मैंने ये इस तरीके से, ये देखिए, चारों तरफ से मैंने इसे लगा ली थी। 3 अतराफ़ में मैं हो गई थी कि मेरी ये लग गई। और जब ये कॉर्नर पे आएंगे ना, तो यहाँ मैं आपको यही दिखा रही थी कि कॉर्नर पे आके आपने इस तरह से पहले एक साइड को ऊपर की तरफ कर लेना है, फिर जो दूसरी साइड है उसको इस तरह से ला के उसके अंदर फिर एक समोसे इस तरह से रख के आपने, ये देखें, ओवरलैप हो जाएंगी। और इस तरीके से आपने यहाँ का कॉर्नर बना के ना इसको लगा लेना है, क्योंकि कॉर्नर पे आके ही हमारी सारी सिलाई जो है, सारी डिज़ाइनिंग ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे। अब ये मेरी बन गई थी बिल्कुल, मैंने चारों तरफ से लगा ली है। अब मैं इसको क्या करूँगी, अब मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। बिल्कुल पट्टी को मैं ऊपर की तरफ ले आऊँगी और इस तरह से ये जो मेरी समोसियाँ हैं ना, ये सारी बिल्कुल साइड पे आ जाएंगी। अब इस पट्टी को जो मैंने ऊपर की तरफ किया है ना, यहाँ पे मैं इसको स्टिच कर लूँगी। मैंने हाफ हाफ नहीं लिया क्योंकि मैंने बीच में समोसियाँ लगाई हैं, तो यहाँ पे ये इस तरीके से मेरी आ जाएगी। अच्छा, मेरे पास ये बिल्कुल मूंगिया कलर का ये ब्लैंकेट था और बड़ा प्यारा कलर था इसका। और इस पे मैंने मल्टी शेड सारे लगा दिए हैं। और जो मैंने इस पे पट्टी लगाई है ना, वो ग्रे कलर की है, क्योंकि इस पर काफ़ी उठ रही थी और ये बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं इस तरह से सारा अंदर फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लूँगी। अब जो ये हमने एक लाइन तो लगा के पूरा स्टिच कर लिया, और जो ये हमारी जहाँ पे समोसियाँ लगी हुई हैं ना, ये ऊपर वाली लाइन पे अब मैं एक सिलाई दे दूँगी, ताकि वो भी इधर उधर नहीं हिलेंगी और यहाँ पे फिक्स हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पे मैं इस पट्टी के ऊपर 2 सिलाइयाँ देने लगी हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा मोटा हो गया था तो पीछे से मैं इसको थोड़ा थोड़ा खींचती जा रही थी और थोड़ा स्लो ज़रा सिल रहा था, क्योंकि ब्लैंकेट भी काफ़ी हैवी था, मोटा था। और यहाँ पे ये मेरा रेडी हो चुका है। यहाँ मैंने इसको बना लिया था और अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ। बिल्कुल जी, इसी रूम में यहाँ पे जो ये बेडशीट बिछी हुई है इसके साथ ये मैच कर गया था। और अक्सर यही होता है कि सर्दियों में ना, ख़ास तौर पे आपकी वाइट टाइल्स होती हैं ना, ये भी इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा। और सेकेंडली क्या होता है कि आपको सर्दी भी लग रही होती है। तो बच्चों का रूम था, तो यहाँ पे बच्चियाँ मुझे कब से कह रही थी कि मैं कारपेट बना के दें, तो यहाँ मैंने इसको बना लिया है। और ये देखिए, इतना खूबसूरत ये कलर लग रहा है। ऊपर ये जो बेडशीट बिछी हुई थी, इसके कलर्स और इसकी साइड पे जो हमने लगाए हैं उनके कलर्स बिल्कुल मैच हो रहे थे। साइड पे मेरी टेबल रखी हुई है, ज़ाहिर है मैं यहाँ स्टिचिंग भी कर रही होती हूँ, यहीं मैंने ये सेट किया हुआ है। और यहाँ पे ये बिछ गया है। और ज़बरदस्त आपका कारपेट, बिल्कुल बेकार घर में पड़ी हुई थी सारी चीज़ें और बेकार कपड़े पड़े हुए थे, और आप उससे इजीली बना लेंगे और आपके काम भी आ जाएंगे। और सर्दियों में आपको बच्चों को सर्दी भी नहीं लगेगी और नीचे बैठ के इजीली पढ़ भी सकेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।